नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रहलाद सैनी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेज में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए इलेक्ट्रिशियन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन है 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के क्रम से 3 प्रतिरोधों को 12 वोल्टेज की बैटरी से श्रेणी में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए 8 ओम, बी 10 ओम, सी 4 ओम, डी 2 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 ओम। अगला क्वेश्चन है 6 ओम प्रत्येक के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्टेज की सप्लाई पर समानांतर में जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 18 ओम, 12 ओम, 6 ओम या 2 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 ओम। अगला क्वेश्चन है 12 वोल्टेज की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोधों को समानांतर में जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? 10 ओम, 4.2 ओम, 8.6 ओम या 24 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4.2 ओम। अगला क्वेश्चन है जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध होगा। निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है, उच्च प्रतिरोध से कम होता है, उच्च व निम्न प्रतिरोधों के बीच की मात्रा के बराबर होता है या निम्न प्रतिरोध से कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 60 वाट 100 वोल्टेज और 100 वाट 100 वोल्टेज के दो लैंपों 200 वोल्टेज सप्लाई के श्रेणी में जोड़ा जाता है। दोनों लैंपों की धारा होगी विभिन्न होगी, समान होगी। 100 वाट लैंप की धारा उच्च होगी या 60 वाट लैंप की धारा उच्च होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समान होगी। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्र में समान मान के प्रतिरोधों वाले 4 परिपथ से जुड़े हैं। इनमें कौन सा परिपथ सबसे कम धारा प्राप्त करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि श्रेणी में प्रतिरोध अधिकतम होता है तो प्रतिरोध का मान जहाँ ज़्यादा होगा धारा वहाँ कम होगी। अगला क्वेश्चन है 10 ओम, 12 ओम और 24 ओम के 3 प्रतिरोधों को 250 वोल्टेज सप्लाई से समानांतर में जोड़े हैं। प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान होगा। तो समानांतर में जुड़े हैं तो समानांतर में वोल्टेज समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आर अपॉन एन। तो 4 और 9 3 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 49 चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 ओम। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? विद्युत आवेश की इकाई इलेक्ट्रॉन होती है। चित्र में वोल्टमीटर 2 की रीडिंग क्या होगी? तो श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो आर प्रतिरोधों के अनुसार वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर 125 वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है चित्र में गोले नंबर 4 की रीडिंग क्या होगी? तो गोले नंबर 4 की रीडिंग हो जाएगी ऑप्शंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय योग जोड़ शून्य है। किसी बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भाग के प्रतिरोधों और धारा की गुणा का बीजगणितीय योग परिपथ का कुल विद्युत बल के बराबर होता है। तो इसकी परिभाषा किसने दी थी? ये कौन सा नियम है? ये है ऑप्शन बी किरचॉफ का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 54 व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलन कहा जाता है जब प्रतिरोधों के अनुपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए P/Q बराबर R/S। अगला क्वेश्चन है एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए x का मान क्या होगा? तो अभी वाले अनुपात में रख देंगे P/Q R/S।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 ओम। अगला क्वेश्चन है, बराबर कैपेसिटी वाले 4 कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी जब वे श्रेणी में जुड़े होते हैं। तो श्रेणी के अंदर कैपेसिटरों की कम से कम होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी C/4। समानांतर क्रम में, अगला क्वेश्चन, समानांतर क्रम में जुड़े 4 कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी यदि प्रत्येक की कैपेसिटी C हो। तो समानांतर में कैपेसिटर की कैपेसिटी अधिकतम होती है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर 4C। अगला क्वेश्चन है, 18 माइक्रोफेरेड, 16 माइक्रोफेरेड और 42 माइक्रोफेरेड और 76 माइक्रोफेरेड के 4 कैपेसिटरों के समानांतर में जुड़े होने पर परिणामी कैपेसिटी क्या होगी। तो समानांतर में इनका टोटल योग हो जाएगा 150 माइक्रोफेरेड। अगला क्वेश्चन है, 36 माइक्रोफेरेड और 14 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी के दो कैपेसिटरों के समानांतर में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटी कितनी होगी। तो वही हो जाएगा आर माइक्रोफेरेड समानांतर में अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 माइक्रोफेरेड। अगला क्वेश्चन है, 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी के 3 कैपेसिटरों को श्रेणी में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4/3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रोफेरेड। अगला क्वेश्चन है 61, 28 माइक्रोफेरेड प्रत्येक कैपेसिटी के 2 कैपेसिटरों को श्रेणी में जोड़े होने पर कुल कैपेसिटी होगी। श्रेणी में जोड़ना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 माइक्रोफेरेड। अगला क्वेश्चन है, 16 माइक्रोफेरेड और 32 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी के 3 कैपेसिटरों के श्रेणी में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटी कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 32/5 माइक्रोफेरेड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2 फेरेड और 3 फेरेड कैपेसिटी के 2 कंडीशनर श्रेणी में जुड़े हैं। 2 फेरेड का तीसरा कंडीशनर उनके समानांतर में जुड़ता है, तो परिणामी कैपेसिटी क्या होगी। तीसरा जुड़ा है समानांतर में और दोनों श्रेणी में जुड़े हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर तारों के पास बुलबुले बने रहे। उनसे अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई कौन सी है, एसी है, डीसी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एसी और डीसी दोनों। तो बुलबुले निकलते हैं तो डीसी सप्लाई होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के रेजिस्टेंस होता है कब होता है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए, वस्तु का तापमान बढ़ जाए, ताप पर निर्भर नहीं करता, या उपरोक्त में से कोई उत्तर नहीं सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक मानक लंबाई की कॉपर तार के आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई खींचकर 3 गुना कर दी जाए, तब तार का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर तार की अपेक्षा दुगुना है कि करंट प्रवाहित करने की क्षमता होगी। तो तार का व्यास मोटा है, दुगुना है, तो उसकी करंट की क्षमता भी बढ़ जाएगी, मतलब 4 गुना हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आने वाले और जाने वाले करंट का गणितीय योग। आने वाले करंट शून्य होता है, जाने वाला करंट शून्य होता है, आने वाले करंट और जाने वाले करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आने वाले करंट और जाने वाले करंट का योग शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार ईएमएफ बीजगणितीय योग शून्य होता है, वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग सॉरी 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी सही है। आने वाले करंट और जाने वाले करंट का बीजगणितीय योग शून्य। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार ईएमएफ का बीजगणितीय योग शून्य होता है। वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य होता है। वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग प्लस ईएमएफ का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या क्या चाहिए? सब न्यूनतम आवश्यकताएं क्या क्या होती है करंट प्रवाह करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्टेज और चालक। वोल्टेज और चालक चाहिए करंट प्रवाहित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, करंट की उपस्थिति का ज्ञात होता है किससे होता है? चमकने से, उत्पन्न प्रभाव से, चालक के रंग से या ध्वनि से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पन्न प्रभाव से, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो परमाणु में 3 प्रकार के कण कौन कौन से पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है वह निम्न पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध पर, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्र या इसकी लंबाई एवं तापमान पर, ये सभी। तो प्रतिरोध इन सभी पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आवेशित परमाणु कहलाता है। तो आवेशित परमाणु क्या कहलाता है? आवेशित परमाणु कहलाता है तो अणु आयन कहलाता है। आवेशित परमाणु आयन कहलाता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? तो प्रतिरोध R बराबर V²/P। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिरोधों। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधों के परम मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो प्रतिरोधों के मापन के लिए परम विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हीटस्टोन सेतु विधि। ओम के नियम से प्रतिरोध मापते हैं लेकिन परम विधि व्हीटस्टोन सेतु ही है। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 संधारित्रों को जिनमें से प्रत्येक 16 माइक्रोफेरेड के हैं श्रेणी में जोड़े हैं तो इनकी परिमापी क्षमता होगी। तो 4 श्रेणी में जुड़े हैं तो 16/4, तो 4 इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत शक्ति को खालिस्तान के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसके रूप में शक्ति को? वोल्टा को धारा से गुणा करके, या वोल्टा के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके, धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुणा करके, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, एक बिजली के लैंप को 100 वाट 200 वोल्टेज के रूप में चिन्हित किया गया है। फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो वही V²/P। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 वाट, 400 ओम। तो इसमें दिया गया नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा खालिस्तान होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का यादृच्छिक संचलन, मुक्त इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में संचलन, अनुप्रयुक्त विभव अंतर, उपर्युक्त चालकों के अनुप्रस्थ परिच्छेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ओम नियम लागू नहीं होता। किस पर लागू नहीं होता? डीसी सर्किट पर लागू होता है, उच्च विद्युत प्रवाह पर भी लागू होता है, छोटे प्रतिरोधकों पर भी लागू होता है, सेमीकंडक्टर पर लागू नहीं होता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अगर 2 प्रतिरोधक समानांतर में जोड़े जाए तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी समानांतर में। तो समानांतर में प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, प्रत्येक प्रतिरोध पर निर्भर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समानांतर में प्रतिरोध कम होता है, न्यूनतम होता है, तो प्रतिरोध से कम होगा। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है? संधारित्र किसमें रखता है? तो विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश, 1 यूनिट धनावेश, या इलेक्ट्रॉन वहन कर 2 यूनिट ऋणावेश या 2 यूनिट धनावेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है। आज के क्वेश्चन
की टेस्ट सीरीज यहीं ख़त्म होती है। अगली टेस्ट सीरीज फिर कल लेकर हाजिर होऊंगा मैं आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।